हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल से। तो चलिए बात करते हैं आज हमारे एक नए क्वेश्चन के बारे में, जो कि हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट का ही लेने वाले हैं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है टीएस ग्रेवाल से। मैंने आपको बताया था मेरे पास नया एडिशन है 2020 वाला, तो इस 2020 वाले एडिशन में से हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, क्वेश्चन नंबर 65। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है टीएस ग्रेवाल, उनकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसका डेटा अगर कॉपी कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65, पेज नंबर 2.88 पे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ये बोल रहा है 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, वो पार्टनर इन द फर्म, देयर फिक्स कैपिटल वर 60,000, 40,000 एंड 20,000। तो जैसा कि डेटा मैंने उतार लिया है, इन पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो 60,000, 40,000 एंड 20,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली है। जैसा कि लिखा हुआ है कि ये फिक्स्ड कैपिटल है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि पार्टनर जो है उनका कैपिटल अकाउंट फिक्स रहने वाला है, तो एंट्री जो पास करोगे वो करोगे करंट अकाउंट से। ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। तो मैंने ये भी लिख लिया कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:2:1 है। नेक्स्ट बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। यानी कंपनी को पहला पॉइंट कंसीडर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना था 5% पर एनम की रेट से, जो कि पार्टनर्स को नहीं करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट बोलता है बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ ए सैलरी ऑफ ₹1,500 पर मंथ। क्या लिखा हुआ है, पर मंथ। तो दूसरा पॉइंट जो कंसिडर करना है वो करना है मुझे 20 सैलरी, जो कि 1,500 पर मंथ है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तो ये अमाउंट आ जाएगा 18,000 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर करना है उसके बारे में लिखा हुआ है सी was entitled to a commission of 5% of the profit। अब क्या करना है, एक पॉइंट और कंसीडर करना है, थर्ड पॉइंट, जो कि मैं इधर लिख देता हूं। ये पॉइंट क्या कंसीडर करना है, सी को कंपनी कमीशन पे कर रही है, कितना परसेंट, 5% ऑन नेट प्रॉफिट। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट गिवन है वो है 80,000 रुपीज, लेकिन आपको 5% जो कमीशन निकालना है वो नेट प्रॉफिट पे नहीं निकालना है, पर इस वाले प्रॉफिट पे नहीं निकालना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, दोबारा से पढ़ो। सी वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी इस वाले प्रॉफिट में से पहले क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका 5% निकालना है आपको। फिर आगे लिखा हुआ है बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी ऑफ पार्टनर, यानी बिफोर चार्जिंग सैलरी बोला है, तो इसका मतलब आफ्टर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर सैलरी को माइनस नहीं करना है क्योंकि उसने बोला है बिफोर चार्जिंग सैलरी। इस तरह से हम लोग सी का कमीशन अभी निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट बोलता है द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अब मैं आपको वापस वही वाली बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना है, 80,000, जो मैंने ऊपर भी लिखा है। उसके बाद अब हमारे पास इस प्रॉफिट का यहाँ एडजस्टमेंट करना है या नहीं करना, ये कैसे डिसाइड करोगे। अगर उसने 80,000 रुपीज के लिए बोला होता कि उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिवाइड किया है, यानी 2:2:1 में ही डिवाइड किया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट का कोई भी एडजस्टमेंट मैं नहीं करता। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। क्या बोला है उसने, 80,000 was distributed in the ratio of their capital, और इनके जो कैपिटल का रेशियो है वो क्या निकल के आ रहा है बताओ, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो रेशियो आ रहा है 3:2:1। यानी कंपनी ने क्या किया है, मैंने आपको कल भी समझाया था, इस 80,000 रुपीज को कंपनी ने किसी गलत रेशियो 3:2:1 में डिवाइड कर रखा है, या मैं बोल सकता हूं क्रेडिट कर रखा है। इसको क्या करोगे, सबसे जब लास्ट में क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो इस वाले अमाउंट यानी 80,000 रुपीज को अगर उसने 3:2:1 में क्रेडिट कर रखा है, तो आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए वापस 80,000 रुपीज को 3:2:1 में दोबारा से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ये मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन में भी समझाया था। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%
पर एनम। तो लिखना है, स्टार्ट करता हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम देना है मुझे तीनों पार्टनर को। 5% निकाल देना इनका कैपिटल का। 6 5 30 यानी 3000 रुपीज आ गया, ये क्रेडिट होगा, पहले भी समझा चुका हूं। फिर इसका निकाल लेते हैं 5 4 20, ये 2000 रुपीज आ जाएगा। फिर इसका निकाल लेते हैं 5 2 10, 1000 रुपीज आ जाएगा। तो ये तीनों में मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये पार्टनर्स में अगर क्रेडिट हुआ है तो फर्म में इनका टोटल क्या हो जाएगा, डेबिट। 32516 कितना हो गया, 6000 रुपीज। उसके बाद क्या करना है, एक पॉइंट और कंसिडर करना है। बी को सैलरी प्रोवाइड करवानी थी 18,000 रुपीज पर एनम। तो लिख लेता हूं मैं बी सैलरी, सिर्फ बी है तो बी के अकाउंट में ट्रांजेक्शन करेंगे। ये भी सैलरी है तो क्रेडिट ही होगा। और पार्टनर्स के अगर कैपिटल अकाउंट में मैंने क्रेडिट कर दिया, सिर्फ बी की सैलरी है तो बी के अकाउंट में लिखोगे, ए और सी का अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। तो क्या करोगे, बी के अकाउंट में क्रेडिट है तो फर्म के अकाउंट में जाकर के क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट डेबिट हो जाएगा, 18,000 रुपीज। फिर बात करता हूं सी के कमीशन की। अब इस कमीशन को कैसे निकालोगे आप, उसने बोला था कि 80,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आए उसका 5% निकालना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने निकाल लिया तीनों का, कितना आया था, 6,000 रुपीज। तो हमें क्या करना है, यहां से 80,000 में से 6,000 रुपीज माइनस करने हैं तो कितना आ जाएगा, 74,000। अब मुझे 74,000 का निकालना है कितना, 5%। अब मैंने आपको समझाया था 5% निकालना बहुत इजी होता है, ऐसे मल्टीप्लाई मत करना, 10% निकाल लो और उसका हाफ कर देना, या फिर आपको जैसे कैलकुलेशन समझ में आती है वैसे कर लिया करो। मैंने आपको समझाया था कि 10% का मतलब होता है 10/100। तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो आप उड़ा दो, तो मैंने इसका एक जीरो उड़ा दिया। पर ये तो कितना हो गया, 10%। मुझे कितना निकालना है, 5%। तो इसका हाफ कर लो, तो 7400 का हाफ करोगे कितना आएगा, 3700 रुपीज का हाफ कर लेना। तो ये हो गया हमारे पास सी का कमीशन। तो सी के अकाउंट में लिखोगे केवल, ये भी क्या होने वाला है, क्रेडिट ही होने वाला है, 3700 रुपीज। अब अगर ये पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो फर्म के अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब मैंने आपको समझाया था, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का एडजस्टमेंट नहीं करना होता तो क्या लिखता मैं, डिवीजन ऑफ लॉस दिस अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉफिट है इसको उसने 2:2:1 की जगह 3:2:1 में कर दिया था एडजस्ट, जो कि गलत प्रॉफिट था। अब क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको कल भी समझाया था, कल वाला वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। अब क्या करना है मुझे, अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। और मैंने आपको समझाया था कि एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, क्योंकि जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। मैंने आपको कल भी वापस डिटेल से समझाया था। इस 80,000 रुपीज को एक्चुअल प्रॉफिट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें से पार्टनर का ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस है, ना बी की सैलरी और ना सी का कमीशन माइनस है। तो मुझे पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेता हूं। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास जो प्रॉफिट था वो कितना था, 80,000 रुपीज। उसमें क्या माइनस कर लोगे, जो भी हमारे पास डेबिट बैलेंस है वो माइनस हो जाते हैं और जो क्रेडिट बैलेंस है वो प्लस हो जाते हैं। तो 1800 माइनस कर लेना और माइनस कर लेना 3700 रुपीज। ये तीनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कहलाएगा एक्चुअल प्रॉफिट। और एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो करते हैं हम लोग। अब इसमें से अमाउंट माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा, मैंने लिख रखा है ऑलरेडी 52,300 रुपीज। तो मैंने ये पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए हम लोगों को। तो 52,300 रुपीज हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया है। अब एक्चुअल प्रॉफिट को क्या करोगे, प्रॉफिट है ऑब्वियस सी बात है, समझाया था। लॉस है तो पार्टनर्स उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर लेंगे। किस रेशो में करना है, एक्चुअल रेशो में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 52,300 को अब डिवाइड कर लेना। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। आप लोग डिवाइड करोगे 52,300 रुपीज को, मैं नीचे लिख देता हूं इधर, 52,300 रुपीज को डिवाइड करोगे 2:2:1 के रेशो में, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। तो इसको सॉल्व कर लेना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। इसका आंसर आने वाला है 20,920।
ये आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन आपका काम है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्रेडिट कर देता हूँ। तो लिख दिया मैंने 20,920 और दूसरे का भी 2:2:1 ही है, तो सेम आ जाएगा आपस 2:1 के रेशियो में 20,920। और फिर मैं देख लेता हूँ किसके अकाउंट में, सी के अकाउंट में। इसका अमाउंट आएगा 10,460। ये सॉल्यूशन आप कर लेना, बहुत इजी है, 2/5, 2/5 और 1/5। तो ये अमाउंट आपके सामने आ जाएंगे। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने शॉर्टकट जल्दी कर लिया ताकि क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाए। तो जो इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट, 52,300 रुपीज। अब मैंने आपको कल भी समझाया था, अभी हमारे पास जो भी आपको बैलेंस दिख रहे हैं वो सिर्फ डेबिट में दिख रहे हैं। ये नील कब होगा, मैंने पहले आपको समझाया है, इसको नील करना जरूरी है। इसका मतलब अगर एग्जाम में भूल भी जाओ एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के बाद, तो ये लॉजिक ध्यान रखना कि ये अकाउंट नील होना चाहिए। अभी सारे आइटम डेबिट में, तो एक आइटम क्रेडिट में भी आना जरूरी है, तभी क्या होगा, नील होगा। और कितना आना जरूरी है, इन सबका टोटल यानी बराबर अमाउंट। अब मैंने आपको समझाया था, यहाँ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी ये अकाउंट नील नहीं हुआ है और इसका ट्रीटमेंट अभी तक बाकी है। सबसे लास्ट में इस गलत प्रॉफिट को, गलत क्यों बोल रहा हूं प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो ये वाला अमाउंट है। तो कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन। इस गलत प्रॉफिट को इसने 3:2:1 के अकाउंट में क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो क्या करोगे, इसी गलत प्रॉफिट को क्या लिखोगे, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड। कितना अमाउंट है हमारे पास प्रॉफिट का, 80,000 रुपीज। किस रेशियो में क्रेडिट किया था, कैपिटल के रेशियो में, नहीं 3:2:1 के रेशियो में। तो डेबिट भी किस में करोगे, 3:2:1 के रेशियो में ही डेबिट कर दोगे 80,000 रुपीज को। तो कर देता हूं मैं, तीनों पार्टनर के अकाउंट में डेबिट। अब 80,000 को डिवाइड कर लेना 3/6, 2/6 और 1/6। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे 3/6, 2/6 और 1/6 में, तो अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपीज। ये मैं कॉपी कर रहा हूं। नेक्स्ट आएगा 26,667 रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा 13,333 रुपीज। तो ये अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो वहां क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा फर्म के अकाउंट में। टोटल कितना है ये, 80,000 रुपीज। अब आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि ऑलरेडी ये क्या हो चुका है, नील हो चुका है। कैसे नील हुआ है ये, इन सबका टोटल अपने आप कितना है, 80,000। ये चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। 80 में से अगर 6,000 और 18,000 था, सॉरी ये 6,000, 18,000, 3,700 रुपीज आपने माइनस किया, तो यही अमाउंट आया था। तो इसको मैंने सबको दोबारा इधर लिख दिया। तो ये किसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है 80,000 रुपीज के। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब एंट्री बनानी है। जिसका बैलेंस ज्यादा आ रहा है उसको हम लोग डेबिट या क्रेडिट में लिख देंगे। तो चलिए अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। कैसे करोगे टोटल, पहले इसका टोटल कर लेते हैं, फिर इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल कितना दिख रहा है आपको, इसका टोटल तो दिख रहा है मुझे 20 और 3, 23,920 और इसका हो गया 40,000 रुपीज। अब मुझे बताओ कि किसका बैलेंस ज्यादा दिख रहा है आपको, डेबिट या क्रेडिट। ऑब्वियस सी बात है डेबिट बैलेंस ज्यादा है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। 40,000 में 23,920 रुपीज माइनस करोगे तो ये अमाउंट आएगा 16,080 रुपीज। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। कैलकुलेशन में टाइम खराब नहीं करेंगे, वीडियो अननेसेसरी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। तो क्या करोगे, 40,000 में से माइनस कर लोगे तो ये अमाउंट आएगा कितना, 16,080 रुपीज। ये कौन सा बैलेंस बच रहा है, डीआर बैलेंस। तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो क्या लिखोगे, एज करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है। तो ये मैंने डेबिट कर दिया। फिर लिखूंगा मैं किसके बैलेंस, बी और सी के। मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है, इनके बैलेंस क्रेडिट ज्यादा है इसलिए मैंने 2 लगा दिया दोनों तरफ। ये आप सॉल्व करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ बैलेंस कौन सा ज्यादा दिख रहा है आपको, इसका टोटल देखो 18 और 2 कितना हो गया 20, तो 20 कितना हो गया 40,920 और ये कितना है 26,667। अब आपको ज्यादा बैलेंस कौन सा दिख रहा है,
क्रेडिट बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, और कितना ज्यादा दिख रहा है वो हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब बी का अकाउंट क्या करना है मुझे, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है तो लिखोगे 20 करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी 20 करंट अकाउंट क्रेडिट लिखना है, और इसका बैलेंस आएगा 14,253। ये प्लस माइनस आप कर लेना, अननेसेसरी मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, तो मैंने प्लस माइनस ऑलरेडी करके सॉल्व कर लिया है। ऐसे आप सी का टोटल करना, सी का भी टोटल करोगे तो इसका टोटल तो दिख रहा है 13,333, और इसका टोटल करोगे कितना आएगा, 10 और 3 कितना हो गया 13, और वर्क कितना है 14,000, और ये कितना हो गया 15,160 आ जाएगा ये। अब इसको इसमें से माइनस कर लेना। ये बैलेंस भी कौन सा ज्यादा दिख रहा है आपको, ये बैलेंस आपको ज्यादा दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस वापस ज्यादा है सी का, तो लिखोगे सी का बैलेंस भी क्रेडिट साइड में। अमाउंट आप देख लेना, उसका टोटल 19-20 अगर गलत भी हो